बैडमैन की कहानी, जिन्हें रोकने के लिए बॉडी लाइन बॉलिंग हुई। 3 ओवर में शतक बनाया। आखिरी मैच में 4 रन बनाते तो 100 का होता औसत। तारीख थी 2 नवंबर 1971। क्रिकेट के नियम अब की तरह नहीं थे। 2 टीमों के बीच फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था। ब्लैकलीथ 11, जो कि ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टीम है, की तरफ से ओपनिंग के लिए उतरे। ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन बैडमैन क्रीज पर आते ही पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो गेंद और बाउंड्री ने दोस्ती कर ली। महज 3 ओवर में सर बैडमैन ने शतक जड़ दिया। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन तब 1 ओवर में 8 बॉल फेंकने का चलन था। उस दिन बैडमैन ने पहले ओवर में 33 रन, दूसरे में 40 और तीसरे ओवर में 27 रन बनाए। मात्र 3 ओवरों में 10 बाउंड्री लगाई। आलम यह था कि क्रीज के दूसरी तरफ खड़े वेंगेल बिल के कुल जमा 2 रन ही आ सके। बैडमैन ने उस दिन अकेले कुल 256 रन बनाए, जिसमें 43 बाउंड्रीज शामिल थी। मैच के बाद डॉन बैडमैन ने कहा, ये पारी सोची समझी नहीं थी, सब कुछ अचानक हुआ। ये सब देखकर हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि मैं भी। कुल 234 रन प्रथम श्रेणी के मैच और 52 टेस्ट मैच खेलने वाले डॉन बैडमैन का निधन आज के दिन यानी 25 फरवरी को 2001 में हुआ था। वो निमोनिया से पीड़ित थे और 93 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। आज हम उन्हीं बैडमैन की कहानी लेकर आए हैं। अपने करियर में 146 शतक, 82 अर्धशतक लगाने वाले डॉन बैडमैन के करियर और जीवन में सैकड़ों ऐसी बातें थी जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है। क्रिकेट के जनक इंग्लैंड ने उनके खेलने के तरीके से घबराकर बॉडी लाइन जैसी विवादास्पद तकनीक निकाली। बॉडी लाइन शैली की सर डॉन बैडमैन की आक्रामक बैटिंग से बचने के लिए बनाई गई। ये शैली पहली बार 1932-33 के एशेज गेम्स में सामने आई थी। बॉडी लाइन बॉलिंग के दौरान लेग साइड पर 5-6 फील्डर खड़े रहते थे। बॉलर बैट्समैन को निशाना बनाकर शॉर्ट पिच गेंद डालता था। ऐसी गेंद से बैट्समैन बचने की कोशिश करता हुआ खेलने की कोशिश करता था और लेग साइड में कैच दे बैठता था। इस बॉलिंग टेक्निक्स में घायल होने की भी आशंका भरपूर रहती थी। आलोचकों ने इस रणनीति को नुकसानदायक बताया और संभ्रांत मानने जाने वाले क्रिकेट में अनुचित परंपरा के तौर पर देखा। हालांकि ये शैली सबसे पहले इंग्लैंड के ही खिलाड़ी लेकर आए, जिन्हें क्रिकेट का जनक कहा जाता है। आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक बैडमैन बहुत सिंपल टेक्निक से बैटिंग करते थे। बॉल को तुरंत जज कर गेंदबाज के हाथ से छूटते ही जल्द से जल्द शॉट खेल देते थे। ऐसा कम ही बार देखने को मिला है कि उन्होंने बॉल के टप्पा खाने के बाद किसी शॉट को खेलने का मन बनाया हो। उनका जजमेंट शानदार था और वो बेहद जल्द रिएक्ट करते थे। गोल्फ गेंद से अकेले खेलना सीखा क्रिकेट। अपने जीवन के शुरुआती समय में डॉन बैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया साउथ वेल्स स्थित में क्रिकेट की प्रैक्टिस की। परिवार प्रवासी था और जन्म के 2 साल बाद ही बाउल रोल आ गया। यहाँ दोस्त नहीं बने तो उन्होंने एक बॉल प्रैक्टिस गेम विकसित किया। इसमें वो गेंद को सामने रखी पानी की टंकी के नींव पर मारते थे। वो नींव गोल थी तो बॉल किसी भी दशा में आ सकती थी। सर बैडमैन ने बैट की बजाय स्टैम्प से उन बॉल्स का सामना किया और समय के साथ परिपक्व होते गए। बाद में अपनी प्रैक्टिस के दम पर ही डॉन बैडमैन बैटिंग में बॉटम हेड ड्राइविंग टेक्निक विकसित की। बाद में उन्होंने इस घटना के बारे में एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा, छोटे से स्टंप नुमा गोल डंडे से खेलना मुश्किल होता था। मैंने पाया कि बॉल स्पीड में आती थी और किसी भी दिशा में आ सकती थी। समय के साथ मुझे लगा कि मेरे पैर और आंख तेजी से काम करने लगे हैं। मैंने ये अनजाने में विकसित कर लिया था। पहली बार खेलने उतरे तो बना दिए 115 रन। 12 साल की उम्र में डॉन बैडमैन ने स्कूल में पहली बार सीनियर टीम से खेला और अकेले 115 रन बनाए। उस दिन पूरी टीम का स्कोर था 150 रन। कम उम्र में ही डॉन बैडमैन के करियर में ऐसे रिकॉर्ड आ गए जो आज तक बने हुए हैं। मसलन टेस्ट क्रिकेट में उनका एवरेज 99.94 का था, जो आज तक नहीं टूट सका है। उनके खेल पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बिल वुडफुल कहते हैं कि बैडमैन 3 बल्लेबाजों के बराबर
क्रिकेट खेलते थे। स्थानीय टीम के जरिए तय किया सफर। बैटमैन जहाँ रहते थे क्रिकेट जोर शोर से खेला जाता था। वो बच्चे थे सो देखने जाते थे, लेकिन उनको मैच में लेने के लिए टीम का कोई भी सदस्य उत्सुक नहीं रहता था। एक दिन टीम में एक खिलाड़ी कम था। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले डॉन बैटमैन को 8वें नंबर पर भेजा गया। डॉन ने उस दिन 37 रन बनाए और फिर अगले दिन दोबारा मौका मिला। उन्होंने फिर नबाद 29 रन बना दिए। डॉन के खेलने से खुश होकर टीम के एक सदस्य ने अपना बैट गिफ्ट कर दिया। डॉन तब किशोर थे। बैट उनके हिसाब से बड़ा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पिता ने उस बैट को 3 इंच छोटा किया था ताकि वो उससे अच्छे से पकड़ सके। बाद में उन्होंने सीनियर टीम की अपनी पहली इनिंग उसी बैट से पूरी की और वह बैट आज भी बैटमैन म्यूजियम में रखा हुआ है। पिता ने सिडनी में पहली बार दिखाया मैच। डॉन के पिता उनके कैरियर के पहले मैच से 6 साल पहले पहली बार स्टेडियम लेकर गए। तारीख थी 21 फरवरी 1921। सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो 5वां और आखिरी टेस्ट था। मैच में अपनी टीम के खेलने से बैटमैन इतना निराश हुए कि उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब मैं इसी मैदान में अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल कर दिखाऊंगा। लेकिन इस घटना के साल भर बाद 1922 के आखिरी में 14 साल की उम्र में बैटमैन ने स्कूल छोड़ दिया। वो एक रियल एस्टेट एजेंसी में क्लर्क बन गए। यहाँ 1926 तक काम करने के दौरान उन्हें कई बार क्रिकेट खेलने के मौके मिले। फिर अपने एजेंसी मालिक की मदद से उन्होंने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट 1928 में खेला। स्थानीय स्तर पर वो एक कामयाब क्रिकेटर साबित हो चुके थे। 1930 में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, स्कूल छोड़ देने के बाद और सिडनी जाने से पहले मैंने 5 साल यहाँ के लोगों के बीच में बिताए और मुझे बहुत प्यार मिला। तभी मुझे बड़े क्रिकेट मैचों में मौका मिल सका। करारी हार के बाद करियर की शुरुआत। डॉन बैटमैन अपना पहली टेस्ट मैच सीरीज खेलने उतरे। सामने थी कट्टर मैदानी दुश्मन इंग्लैंड की टीम। आलम ये की पहले मैच की पहली इनिंग में डॉन ने बनाए मात्र 18 रन। पूरे खेल का हाल ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मैच 675 रन से हारी। हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने अपने करियर का पहला शतक बनाया, मगर मैच फिर भी हार गए। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम 4-1 से हार गई। बॉटम हैक टेक्निक पर सवाल। अपनी पहली सीरीज में ही 66.80 के एवरेज से 2 शतक और 2 अर्धशतक लगा देने के बाद डॉन बैटमैन ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी। अब समय आलोचना का था। इंग्लैंड में सीरीज होनी थी। इससे पहले तमाम खेल आलोचकों ने उनके बॉटम हैक तकनीक की आलोचना करनी शुरू कर दी। बॉटम हैक टेक्निक में प्लेयर बॉटम हैक की मजबूती से प्रयोग करते हैं, यानी बल्ले को पकड़ते वक्त जो हाथ नीचे होता है उसका इस्तेमाल पूरा जोर लगाकर किया जाता है। इस टेक्निक से ज्यादातर शॉट जमीन को छूते हुए यानी ग्राउंडेड रहते हैं। ऐसे खेलने वालों में सचिन तेंदुलकर, डॉन बैटमैन, विराट कोहली बड़े प्लेयर्स हैं। इस सीरीज में बैटमैन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसके करीब सबसे पहले सिर्फ एक खिलाड़ी पहुंच सका। वो खिलाड़ी थे भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। इस सीरीज के तीसरे मैच में डॉन बैटमैन ने पहले दिन की अपनी इनिंग में 309 रन बनाए। साल 2008 में वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की एक दिन की इनिंग में कुल 284 रन बनाए थे। दोस्तों, आज आपने जाना महान क्रिकेटर डॉन बैटमैन के बारे में। क्या आप पहले इन्हें जानते थे? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।